जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत होंगे, ठीक ठाक होंगे। दिस इज मी अब्दुल गुड। वेलकम बैक टू मिठू रिएक्ट विद न्यू ब्रांड रिएक्शंस वीडियो। मेरे अंकल, मेरे मम, मेरी आंटी, मेरे खाला, मेरे भाई, मेरे भाभी, मेरे भतीजे, मेरे भांजे, आप सब लोगों ने ढेर सारा ख्याल, क्योंकि आपके इस मिठू भाई को अपनी मिठू रिएक्ट फैमिली बहुत ही ज्यादा अजीज है, मौसीन है, प्यारी है। और गर्मी से भी थोड़ा बचा करें, बहुत ज्यादा गर्मी है आजकल। आज हमारे पास वीडियो है जी, न्यू मंदिर ओपनिंग इन यूरोप। न्यू मंदिर बन गया है या बन रहा है? अगर बन गया तो उसका क्या नाम है और वो किस कंट्री में है, मैं इसके बारे में जरा भी नहीं जानता। ठीक है, मैंने जब सुबह उठा ना यूट्यूब को ओपन किया तो मुझे ढेर सारी वीडियोस मिली कि न्यू मंदिर बन रहा है यूरोप में, तो बन गया यानी। बहरहाल मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं जानता। मुझे ज़ीरो इन्फॉर्मेशन है इसके मतलब। अगर आप लोगों को कुछ पता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, हम तो इस पर देख रहे हैं पाकिस्तानी पब्लिक रिएक्शन कि पाकिस्तानी पब्लिक क्या सोचती है उस मंदिर को लेकर। ठीक है, वो मज़ीद उस पर गुफ्तगू भी करेंगे, मगर उससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जल्दी यार चैनल को सब्सक्राइब करो ना यार, और घंटे के बेल आइकन को भी जरूर दबाना। वीडियो को लाइक नहीं किया, जल्दी जल्दी लाइक करो। क्यों नहीं किया वीडियो को लाइक? यार डेली मैं आप लोगों को कहता करूँ कि वीडियो को लाइक कर दें, चैनल सब्सक्राइब कर दें, कॉमेंट्स भी कर दें। आप लोग बगैर बताए मेरे आप लोग कर दिया करेंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करो अपने दोस्त। सौदी अरब का मुसलमान जहाँ जाएगा उसको वीज़ा मिलेगा, यूएई का मुसलमान जहाँ जाएगा उसको वीज़ा मिलेगा। ठीक है, क्या आपके समझती फ्रांस में मुसलमान नहीं है, यूएसए में मुसलमान नहीं है? असल में मुसलमान बेईमान नहीं है, कुछ बेईमानों ने इस्लाम को आगे किया हुआ है। ठीक है, यानी कि अभी मैं आपको चलता हूँ, इधर दूध वाली दुकान है, लिखा हुआ है कि जो मिलावट करता है वो हम में से नहीं है, लेकिन उसकी दूध की दुकान में मिलावट है। तो हमारे खुद कॉलर फेल में फर्क है। हम सिर्फ इस रीजन में पाबंदी वगैरह लगाए, हिजाब के ऊपर पाबंदी, तो ये तो गलत बात है, क्योंकि तालीम हर बच्चे का बुनियादी है। तो फ्रांस कर रहा है वो ठीक हुआ है। नहीं तो वो शुगल मेले के लिए जो जाते हैं वो फिर ना पहने, वो तो शुगल मेला है। तालीम के लिए तो हर कोई जाता है। अब अगर शुगल मेले के लिए वो जाती है तो वो ना पहने, इसलिए उम्मत मुस्लिम फ्रांस के फैसले को आप डिफेंड करते हो और इंडिया के फैसले को मैं ये कह रहा हूँ कि फ्रांस की जो किया है वो शुगल मेला था। इंडिया जो कर रहा है वो ज्यादा कर रहा है, क्योंकि वो तालीम है। तालीम हर किसी का बुनियादी है कि तो हर कोई जा सकता है, चाहे वो जिस भी शेप में आए। मैं ये कहना चाहूँगा कि जो भारत के साथ हमारा कल्चरल और ये जो हमारा इकोनॉमिक और हर तरह का रिलेशन है वो फ्रांस के साथ नहीं है। अच्छा। पाकिस्तान और इंडिया इकट्ठे थे, ये हमारी कश्मीर को लेके बैठा, उसमें बहुत ज़्यादा जो मुस्लिम की और बहुत सारी स्टेट्स हमारे मुस्लिम की इधर है, नंबर 1। नंबर 2, इसमें जो ये क्लेम करता है कि मैं दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी हूँ, और डेमोक्रेटिक कंट्री का ये सबसे बड़ा होता है कि वो मिनॉरिटी राइट्स को प्रोटेक्ट करता है। अगर वहाँ पे मुस्लिम माइनॉरिटीज़ हैं तो माइनॉरिटीज़ का ये राइट है कि वो अपने रिलीजन को प्रोफेस कर सकते हैं, अपने रिलीजन के को जिस तरह भी है वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। हाउ कैन इंडिया स्टॉप फ्रॉम हिज रिलीजियस प्रैक्टिस? नंबर 1 सर, रिलीजियस प्रैक्टिस वहाँ पे बुरखे भी हैं, हिजाब भी है, 4 लाख से ज्यादा मस्जिद है। उन्होंने स्कूल्स की बात की कि यहाँ पे सिख भी पढ़ते हैं, हिंदू भी पढ़ते हैं, ईसाई भी पढ़ते हैं, बौद्ध भी पढ़ते हैं, पारसी पढ़ते हैं। अगर एक मुस्लिम लड़की हिजाब पहन के आएगी, कल को एक हिंदू लड़की वो भी जो है भगवा रंग पहन के आ जाएगी, फिर ईसाई भी जो है अपना व्हाइट कलर का चोगा पहन, तो ये स्कूल तो नहीं ना रहेगा। तो अगर हम पाकिस्तान में ऐसा कर एक दें, मिनट मैं आपसे बात करती हूँ। हाँ, अगर हम पाकिस्तान में ऐसा कर दें, उनके जो मंदिर हम उनको कहें कि वो वहाँ जो सर पे पहन के जाते हैं ये आप ना तो पहने। वो प्रैक्टिकल लाइफ में करे, स्कूल लाइफ में उन्होंने बैन किया। जिस तरह से फ्रांस ने कहा कि ओलंपिक्स के अंदर आप हिजाब वेयर नहीं कर सकते। मेरे साथ कंडीशंस है ना। मेरे साथ क्रिश्चियन ने भी पढ़ा है और मेरे साथ एक सिख ने भी पढ़ा है। वो सिख अपना वो ऊपर जो बना के आते हैं वो उसी कंडीशन में आया है, और वो जो पहन के आता है क्रिश्चियन जो है उसका नाम था आर्च भुट्टा या इस तरह का नाम था मैट्रिक के अंदर, मेरे साथ वो पढ़ते रहे। आज तक हमारे किसी स्कूल ने, किसी टीचर ने, किसी प्रिंसिपल ने उसको नहीं कहा कि आप इस तरह की रिलीजन जो है वो अगर वो डेमोक्रेसी इसको कंसीडर करता है कि मैं दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक मुल्क हूँ, तो उसमें इसको ये चीज़ें लेके चलनी चाहिए। लेकिन सेकुलरिज्म भी तो कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करे। एक सेकुलर स्टेट का रिलीजन से कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है। मैम देखिए, आप जो बात कर रही है कि फ्रांस ने ओलंपिक में जो हिजाब बैन किया, जी हिजाब बैन किए, सबसे पहले इसका जवाब ये है कि ओलंपिक जो है ये गेम है, इसके लिए लोग जाते हैं शुगल के लिए या सैर के लिए जाते हैं। हाँ। जो तालीम है या जो आप स्कूलों का कह रहे हैं, ये एक हर इंसान का एक बुनियादी राइट है। ठीक है, इसमें लेकिन स्कूल के अंदर यूनिफॉर्म क्यों पहनते हैं? यूनिफॉर्मिटी की वजह से ही पहनते हैं ना, कि सब बच्चे एक जैसे नजर आए। लेकिन अगर कोई उसके ऊपर पाबंदी वगैरह लगाए, हिजाब के ऊपर पाबंदी, तो ये तो गलत बात है, क्योंकि तालीम हर बच्चे का बुनियादी है। तो फ्रांस कर रहा है वो ठीक हुआ है। नहीं तो वो शुगल मेले के लिए जो जाते हैं वो फिर ना पहने, वो तो शुगल मेला है। तालीम के लिए तो हर कोई जाता है। अब अगर शुगल मेले के लिए वो जाती है तो वो ना पहने, इसलिए उम्मत मुस्लिम फ्रांस के फैसले को आप डिफेंड करते हो और इंडिया के फैसले को मैं नहीं। ये कह रहा हूँ कि फ्रांस की जो किया है वो शुगल मेला था। इंडिया जो कर रहा है वो ज्यादा कर रहा है, क्योंकि वो तालीम है। तालीम हर किसी का बुनियादी है कि तो हर कोई जा सकता है, चाहे वो जिस भी शेप में आए। तो तालीम
के अंदर रिलीजियस डिवीजन भी तो अच्छी बात नहीं है ना बच्चों जी में। देखें, इसमें कंडीशन थोड़ी डिफरेंट है। ठीक है फ्रांस में जो है वो एज अ एथलीट वहाँ पे जा रहे हैं जी। तो अगर स्पोर्ट्स के लिए कोई भी कहीं भी कोई जाएगा एज अ फीमेल या मेल हो, मेल तो है नहीं उसका हिजाब, फीमेल कहीं भी जाएगी तो एज अ एथलीट स्पोर्ट्स में उनको जो है वो बगैर हिजाब के ही उनको खेलना पड़ेगा। अच्छा, ये लेकिन तो सीधी कुछ सीधी- माजी में खेली हैं हिजाब के साथ हाँ, भी। हिजाब के साथ मेरे ख्याल में मैंने नहीं देखा। मैंने देखी है। मैंने अपनी जो एक यार, जितना मुझे मैं ये लगता है कि 25 ईयर में हिजाब हिजाब के लाती। साथ नहीं देखा किसी हाँ, लड़की नहीं को। देखा। मैंने हिजाब देखी है, लाती। तो अच्छा। मेरे माइंड में ये है कि एज अ एथलीट जो है चाहे विदाउट वो जो है हिजाब आप स्पोर्ट्स नहीं में हो, खेल चाहे सकते। स्कूल हो, दोनों लेकिन में जो हिजाब इंडिया में जो केस था वहाँ पे कंडीशन स्पोर्ट्स की नहीं थी, ठीक है, वहाँ पे एजुकेशन है या दूसरा जो सिचुएशन थी तो वहाँ पे बीइंग अ मुस्लिम हमारे लिए ये चीज़ ज़रूरी है, हम समझते हैं। और दूसरी जितनी भी जो स्टेट्स हैं डेमोक्रेटिक हैं या नॉन डेमोक्रेटिक हैं या मोनार्क जो भी हैं तो उनको चाहिए कि जो कम्युनिटीज़ के एथनिसिटीज़ के लोग हैं उनको प्रमोट करें, ठीक है। अगर कोई लोग हिजाब वाले हैं, इंडिया को भी इस चीज़ को समझना चाहिए कि हाँ स्पोर्ट्स में एक अलग सिचुएशन है, लेकिन ऑन द अदर हैंड ऑफ कॉइन आपको हर कंट्री को, ठीक है, वो चाहे वो डेवलप्ड है या डेवलपिंग है या अंडर डेवलप्ड है, उनको इस सिचुएशन को समझना चाहिए कि अगर मुसलमान इस चीज़ को प्रेफर करते हैं और हमारे लिए ये चीज़ ज़रूरी है हमारी तमाम लेडीज़ के लिए, ठीक है, तो मेरा यही मैसेज है सबके लिए। तो one thing more I want to add here, if you consider के जो वो एक्ट वाला हिजाब वाला कर रहा है वो ठीक कर रहा है, तो फिर कश्मीर वाला जो 8,80,000 हमारी जो 80 लाख हमारी आबादी है वो अगर हम उनको दे देंगे, इसका मतलब सीधी सीधी वो रिलीजियस मिनॉरिटी जो है उसकी वायलेशन हो रही है। एक तरफ वो अमेंडमेंट एक्ट के जरिए 370 और 35 एक तरीके कश्मीर को नेक्स्ट कर रहा है, जोनागढ़ उसके पार है, इतनी बड़ी उसके पास पाकिस्तान से ज़्यादा मुसलमान वहाँ पर रहता है, तो क्या उनकी वो रिलीजियस एक मिनॉरिटी भी और एक मेजोरिटी भी है, हमारी जो मिनॉरिटी है वो मेजोरिटी भी है। बिल्कुल ठीक है, वहाँ पर मुस्लिम सेकंड मेजोरिटी में है। मैं वाकई कभी उसको माइनॉरिटी लाख 2 लाख करोड़ की पॉपुलेशन होती है, 20 करोड़ से जब बढ़ जाए वो मेजोरिटी में आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पर ये भी एक सवाल पैदा होता है, अगर पाकिस्तान की बात करें, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, इसमें कुछ स्कूल्स ऐसे होते हैं जहाँ पर हिजाब, जितने भी अमेरिकन स्कूल्स हैं, ब्रिटिश स्कूल लाहौर के अंदर ऑपरेट कर रहे हैं, वो जब बच्चों का एडमिशन करवाते हैं वो कहते हैं यहाँ पर किसी भी किस्म की रिलीजियस प्रैक्टिस को स्कूल अलाउ नहीं कर रहा। तो हम एज अ मुस्लिम उस चीज़ को अप्रिशिएट कर रहे हैं, लेकिन भारत एज अ सेकुलर स्टेट अगर किसी स्कूल के अंदर ये लॉ लेके आ रहा है, किसी यूनिवर्सिटी के अंदर लॉ ले, तो ये एडमिशन करवाने वाले बच्चे को सोचना चाहिए कि यार मैं इस माहौल में कंफर्टेबली पढ़ूंगा या नहीं पढ़ूंगा। पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन है? हाँ, इस्लामिक कॉन्स्टिट्यूशन है। कॉन्स्टिट्यूशन एग्जैक्टली। पहले ही डेफिनेशंस में लिखा हुआ है कि नो प्रैक्टिस शैल बी अगेंस्ट इस्लाम, कोई प्रैक्टिस ऐसी नहीं होगी जो इस्लाम के अगेंस्ट होगी। अगर कोई अदारा कोई ऐसा कर रहा है, आप उसको हाईलाइट करें कि ये अदारा पाकिस्तान के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन कर रहा है, पाकिस्तान एक इस्लामिक कंट्री है और ये कह रहा है इस्लाम के वायलेट कर रहा है, ठीक है, कोई भी आप कॉन्स्टिट्यूशन को आप करें, ऐसा कोई नहीं है, कोई अदारा ऐसा नहीं। जो एजुकेशन है ना वो आपको फ्लेक्सिबिलिटी सिखाती है। चलिए सर, एक इस चीज़ पे भी बात कर लेते हैं। अगर हम हिंदू क्रिश्चियनिटी की, इस्लाम की और हिंदुइज्म की बात करें, ये 3 रिलीजन ऐसे हैं जिनके फॉलोअर बिलियंस में है। हिंदुइज्म के 2-2.5 बिलियंस के करीब है, मुसलमान 4 बिलियन से ज़्यादा है, क्रिश्चियनिटी तो पूरी दुनिया में नंबर फर्स्ट पे आता है। लेकिन अब अगर यूरोप की बात करें, मगरिब की बात करें या पाकिस्तान से बाहर की बात करें, अब लोग जो है इस्लामोफोबिया का शिकार हो गए और इस्लाम को लेके जो है लोगों के कवानीन बदल रहे हैं। जैसे हिंदू को वीज़ा मिल जाएगा, क्रिश्चियन को मिल जाएगा, एक मुसलमान और फिर वो पाकिस्तानी हो उसको नहीं मिल रहा। एक ये टच भी तो अब आ गया ना। मैम देखें, ये आप पूरे इस्लाम को ना इसमें करें। हाँ, सऊदी अरब का मुसलमान जहाँ जाएगा उसको वीज़ा मिलेगा, यूएई का मुसलमान जहाँ जाएगा ये उसको भी वीज़ा फैक्ट है, मिलेगा, yes। ठीक है। क्या आपके समझती फ्रांस में मुसलमान नहीं है, यूएसए में मुसलमान नहीं है? असल में मुसलमान बेईमान नहीं है, कुछ बेईमानों ने इस्लाम को आगे किया हुआ है, ठीक है। यानी कि अभी मैं आपको चलता हूँ, इधर दूध वाली दुकान है, लिखा हुआ है कि जो मिलावट करता है वो हम में से नहीं है, लेकिन उसकी दूध की दुकान में मिलावट है। तो हमारा खुद कॉल और फेल में फर्क है। हम सिर्फ इस रीजन में, दूसरा ये बड़ा मुनाफिक सा रीजन है जिस रीजन में हम रहते हैं। दूसरा ये भी है कि मतलब पिछले साल अगर आपको याद हो कतर में हुआ था हाँ। ये ओलंपिक जो फुटबॉल का मैच हुआ था, वहाँ पे उन्होंने सारे कहा था कि मतलब शराब भी आप नहीं लेके जा सकते, जाकिर नाइक को भी बुलाया था, पहले तालीम देते थे। तो उसकी मुनासबत से इंतकाम लेने के लिए उन्होंने ये किया कि इस बार हम भी इस तरह करते हैं कि इनको हिजाब भी नहीं छोड़ेंगे और जो हमारी अपनी कंडीशन होगी जिस तरह कतर ने किया। इंतकाम ले रहा है फ्रांस। अच्छा, इसमें ना डेवलप्ड कंट्रीज़ जितनी भी हैं ना उन्होंने जो है जो इस्लाम को प्रोटेक्ट करने में और स्पेशल उन्होंने जो वॉर एंड टेरर के बाद मुसलमानों का जो एक इमेज उन्होंने अपने माइंड में बनाया हुआ है वो टोटली बहुत गलत है, क्योंकि उन्होंने इस चीज़ को सही तरह एंटिसिपेट नहीं किया कि इस्लाम क्या है और मुसलमान क्या है।
एक कुछ जो है हादसात हुए हैं, इंसिडेंट्स हुए हैं जो मुसलमानों के हाथों भी हुए हैं और उनकी साइड से भी हुए हैं, तो वो कुछ मिस्टेक्स हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि मुसलमान जो है टोटली खराब और है। लास्ट में हम यही मैसेज देंगे कि हर रिलीजन का रिस्पेक्ट होना चाहिए, हिंदुइज्म हो, इस्लाम हो, क्रिश्चियनिटी हो, पारसी हो, हर रिलीजन के मानने वालों को रिस्पेक्ट सिंपल देनी इज दैट, होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड लकुम दीनुकुम वलिया दीन, तुम्हारे पास तुम्हारा दीन है, हमारे पास हमारा दीन है। ठीक है, हम किसी को होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी हाउ व्हाई यू कॉल्ड हिम अ पीस मेकर, ही इज कॉल्ड पीस मेकर बिकॉज हिज पॉलिसीज। होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आपने किसी को जंग के अंदर नुकसान नहीं पहुंचाना, जो सरेंडर कर दे उसको नुकसान, ये हमारा इस्लाम है। चंद एक लोग, चंद एक किता अगर इस्लाम को सही नहीं कर रहे, उसकी प्रैक्टिस नहीं कर रहे, उस बेस पे पूरे इस्लाम को आप यानी कि ये टारगेट नहीं कर सकते। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि आप जितनी भी स्टेट्स हैं, ठीक है, उनको देखना चाहिए कि पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या चीज़ है। हम माइनॉरिटीज़ के लिए हमारे पास क्या है, हमारे पास आर्टिकल नंबर 36 है कॉन्स्टिट्यूशन का 1973 का, वो तमाम माइनॉरिटीज़ के राइट्स को इंश्योर करवाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी स्टेट हमेशा पहले माइनॉरिटीज़ को राइट्स को रखती है और बाद में जो है अपनी स्टेट लेकिन के लोगों अवाम को। का बिहेवियर उनकी तरफ कुछ अच्छा नहीं है, माइनॉरिटीज की तरफ। हाँ, क्योंकि कुछ इलिटरेट पीपल हैं यहाँ जिनको इस चीज़ के बारे में अवेयरनेस नहीं है, हाँ। लेकिन जो है मोस्टली केसेस में यही है। अगर देखा जाए तो हमारी गवर्नमेंट जो है वो हमेशा माइनॉरिटीज़ का एहतराम करती है। गवर्नमेंट देती है, वहाँ पे अवेयरनेस नहीं है, किसी ईसाई पे हल्ला बोल देते हैं, चर्चेस को जला देते हैं, किसी के ऊपर ब्लास्फेमी का इल्जाम लगा देते हैं। अब तो गवर्नमेंट ने तो लिख दिया कि भाई राइट है, अब ये तो एज अ पाकिस्तानी हमारा भी फर्ज बनता है ना। जस्ट हमारी जो सोसाइटी है, पाकिस्तानी सोसाइटी, बड़ी शर्मिंदगी के साथ कहना पड़ रहा है कि ये इमोशनल सोसाइटी है। छोटी छोटी बातों पे इन्होंने सैड रिएक्शन और बड़ा बड़ा जो है गलत रिएक्शन दे जाते हैं, हालांकि इस तरह से नहीं देना चाहिए। तमाम लोगों को जो है जो पढ़े लिखे हैं और जिनको सारा नो हो है सारी इस हवाले से, तो उनको भी चाहिए कि अपने इर्द गिर्द जो है लोगों को लेकिन मैम ये अगर देखा जाए कि मजहबी एक्सट्रीमिज्म जरा कम हो, बहुत बढ़ गई है यहाँ पर। इसी वजह से जो है इस्लामोफोबिया भी ज़्यादा बढ़ रहा है और यही रीज़न है। अगर ये कह रहे हैं कि मतलब यहाँ पे जो जज्बाती लोग हैं, तो इस तरह जज्बाती लोग इंडिया में भी आपने देखा कि बाबरी मस्जिद को उन्होंने शहीद किया, उसके ऊपर मंदिर बनाया। 550 साल का कोर्ट का केस था बाबरी मस्जिद का, और मुसलमान और हिंदुओं दोनों को बुलाया गया था। आप उस कोर्ट उस केस से रिलेटेड चीजें पढ़े, आपको सब समझ आ जाएगा, समझ आ जाएगी। लेकिन सरीना शरीफ कश्मीर के अंदर, सरीना शरीफ जो इन्होंने गिराया है इंडिया ने, ठीक है, इसके लिए आप कभी भी ना इसको आप ये कंपेयर नहीं कर सकते कि सिर्फ पाकिस्तान के अंदर ये एक्सट्रीमिज्म मौजूद है। दोनों मुल्क के हर जगह पे मौजूद है, हर जगह पे। अभी अच्छे बुरे लोग सर हर जगह हैं, हर जगह दंगे फसाद मजहब को लेके होते हैं, मैंने ये नहीं कहा। हाँ। आपको क्या लगता है कि अमेरिकन या ये जो अमेरिका में भी होते होंगे ये डेफिनेटली। अभी ट्रंप को गोली मारी उन्होंने, अपने वजीर आजम, अपने सदर जो यूएसए का सदर था, उनको उन्होंने गोली मारी है इस तरह। और ये होता है, पता है क्या, उनकी मीडिया कंट्रोल है, हमारा मीडिया कंट्रोल नहीं अब करने जा रहे हैं। हमारे मीडिया को चाहिए होती है रैंकिंग, अपने रैंकिंग के चक्कर में पाकिस्तान की छोटी से छोटी शॉर्ट कमिंग्स को इस तरह बढ़ा के दिखा रहे होते हैं ना पूरी दुनिया के सामने। उनका मीडिया ऐसा नहीं करता। एग्जैक्टली। और सर लास्ट पे हम ये भी कहूँगी कि प्रोग्राम बढ़ा दोगे, हर पर्सन को अपना फर्ज भी अदा करना चाहिए, एज अ पाकिस्तानी भी अपना फ़र्ज़ अदा करना चाहिए, और एज अ इस्लामिक दुनिया का एक हिस्सा होने के नाते, मुसलमान होने के नाते भी फ़र्ज़ अपना निभाना चाहिए। क्योंकि ये चीज़ें अब सोशल मीडिया पे जब पोर्ट्रेट होती हैं तो कहीं ना कहीं पे मुल्क पाकिस्तान का नाम अच्छा रोशन होगा, इस्लाम का नाम अच्छा रोशन होगा, लेकिन सेकुलरिज़म और रिलीजन दोनों चीज़ें मैं कहूँगी टोटली जो है डिफरेंट है। सेकुलरिज़म कहती है कि स्टेट का ताल्लुक रिलीजन से नहीं है, लेकिन जो इस्लामिक स्टेट है, जैसे उन्होंने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया है कि हर चीज़ इस मुल्क के अंदर इस्लाम के अकॉर्डिंग ही होगी और कोई इसको डिनाई भी नहीं कर सकता। सो दोस्तों, ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद करते हैं कि आज के जो मेरे शो के अंदर मेहमान थे उनकी राय आपको ज़रूर पसंद आई होगी। आप भी अपने राय का इजहार नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, दुआ में याद रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल। यार, जिस तरह मैंने आप लोगों को पहले बताया ना कि मुझे जो न्यू मंदिर है ना उसके मुतल्लिक ज़ीरो इन्फॉर्मेशन है। अगर आप लोगों को इन्फॉर्मेशन है, कहाँ बना है, किस कंट्री में बना है, ओपनिंग हो रही है, नहीं हो रही है, ओपनिंग हो गई है या होनी है, जो कुछ भी है ETC जो भी है, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएं। और उसके बाद यार अगर वो बन गया है ना, तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जो यूरोप वाले बहुत अच्छा किया है हिंदू कम्युनिटीज़ के लिए, क्योंकि हर जो भी है बंदा है वो जिस मज़हब को भी फॉलो करता है वो उसकी रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि जैसा हमारा अभी भाई ने बताया ना कि हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया कि हमारा दीन हमारे पास है, तुम्हारा दीन तुम्हारे पास है, ठीक है। यानी कि हमारा मज़हब हमारे पास, हमारा रिलीजियस हमारे पास, तुम्हारा तुम्हारे पास, ठीक है। तो इसका मतलब हर बंदे का अपना जो रिलीजियस है उसे उसको इज़्ज़त मिलनी चाहिए, उसे पूरी रिस्पेक्ट
मिलनी चाहिए, ठीक है। इसी तरह एक और भी मैं आप लोगों को बात बता दूं, मदीना में आप वसल्लम का फरमान है, मदीना के जो कुफ़ार के लोग थे ना, तो आप वसल्लम उनसे कहा करते थे कि अगर आपके पास आपकी इबादत गाह नहीं है, इबादत करने की जगह नहीं है ना, तो आप हमारी मस्जिद में आ जाया करें, यहाँ आकर आप कर लिया करें, ठीक है। तो मतलब वही बात ये है कि अगर पूरी तरह जो है प्रॉपर इस्लाम को लोग पढ़ते नहीं हैं, तो कुछ हरामियों की वजह से, कुछ हरामी मुसलमानों की वजह से ना इस्लाम जो है वो उसकी जो डाउन डाउन टू डाउन होता जा रहा है, ठीक है। उनकी वजह से बदनाम भी है। तो मैं ज़्यादा यार इस्लाम मज़हब को लेकर कोई बात नहीं करना चाहता, ठीक है। मैं कोई इतना बड़ा वो स्कॉलर्स भी नहीं हूँ, ठीक है। थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन रखता हूँ, जो मैं समझता हूँ कि एक मुसलमान होने के नाते मुझे इतनी इन्फॉर्मेशन अपने इस्लाम की होनी चाहिए, ठीक है। मैं इतनी रखता हूँ, बाकी मैं किसी के मज़हब को कोई नहीं छेड़ना चाहता, ना मैं किसी के मज़हब को अच्छा कहना चाहता हूँ, ना ही मैं किसी के मज़हब को बुरा कहना चाहता हूँ। मेरे लिए सारे इंसान ही बराबर हैं, ठीक है, क्योंकि वो अल्लाह की ही मखलूक हैं, सारे इंसान अल्लाह की ही मखलूक है। और जो जो करना चाहता है, जो जिस मज़हब को जो फॉलो कर रहा है, वो उसका मसला है, ठीक है, हमारा मसला नहीं है, ठीक है। हम अपने अकीदे पर कायम हैं, वो अपने अकीदे पर कायम है, तो मैं किसी को डिसरिस्पेक्ट भी नहीं करता। सबके लिए रिस्पेक्ट इक्वल है। तो यहाँ पर आज के हमारे रिएक्शंस का करते हैं एंड। आई होप आप सबको बहुत पसंद आया होगा आज का हमारा रिएक्शंस। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।